चलिए शुरुआत करते हैं। विचार से एक बार व्यक्ति को पहचान लीजिए। नाम इनका सैम ऑल्टमैन है, 38 वर्षीय हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं और ओपन एआई के माध्यम से चैट जीपीटी नामक एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए जाने जाते हैं। ये क्या है चैट जीपीटी, अगर आप अभी तक नहीं जानते तो केवल इसके बारे में इतना सा जान लीजिए कि 2022 में चैट जीपीटी पब्लिकली अनवील हुआ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म था जिसको लोगों के द्वारा जबरदस्त पसंद किया गया था। पसंद का अंदाजा ऐसे लगा लीजिए कि जब यह लॉन्च हुआ तो 5 दिन में 10 लाख यूजर्स के द्वारा अपने इस्तेमाल में इसे लिया गया। अंदाजा इससे लगाइए कि 2022 में 30 नवंबर को जिसकी लॉन्चिंग हुई हो, अभी 1 साल पूरा भी नहीं हुआ है, 100 मिलियन से ज्यादा यूजर इसे यूज कर रहे हैं। और भी इससे बड़ी बात यह है कि कंपनी ने और लोगों के यूज करने पर पाबंदी लगा दी है। इतना ही नहीं, इसमें प्रति व्यक्ति की फीस भी $20 रख दी गई है प्रति माह के हिसाब से। तो भी जैसे होता है ना, एडमिशंस क्लोज, सीट फुल, हाउस फुल, अब और लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी ऐसी चैट जीपीटी। तो आपके दिमाग में सवाल तो बनेगा कि होगा क्या इसके अंदर, ऐसा है क्या? तो केवल इतना सा जान लीजिए कि दुनिया भर का जितना भी ज्ञान आप गूगल करके ढूंढते हैं वो उसे एक तरह से फ्रेम करके एक ही जगह दे देता है। आप सोचिए कि आपको अपना कोई सवाल है जो आपको हल करना था, गूगल पर संभवतः आप उससे रिलेटेड कोई आर्टिकल ढूंढेंगे, चैट जीपीटी बकायदा उसका समाधान लिखकर आपको दे देता है, प्रोग्रामिंग लिख के वो आपको दे देता है, ड्राइंग बना के वो आपको दे देता है, इमेजेस बना के वो आपको दे देता है, और तो और वो वॉइस मॉड्यूलेशन करके आपकी आवाज में किसी दूसरे की आवाज निकाल सकता है, डीप फेक क्रिएट कर सकता है। यानी दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ा अजूबा क्रिएट किया गया। करने वाले व्यक्ति का नाम सैम ऑल्टमैन था। अपनी इस कामयाबी के बाद यानी नवंबर 22 की लॉन्चिंग के बाद से सैम ऑल्टमैन दुनिया भर में अपनी प्रसिद्धि के लिए घूमना फिरना शुरू किए। आज से 5 महीने पहले जून के महीने में भारत में भी आए। भारत की राजधानी में इनके लिए एक ओपन शो रखा गया। उसके अंदर एक व्यक्ति के द्वारा जो गूगल के मतलब एशिया की तरफ के हेड कभी रहे थे, उन्होंने सैम ऑल्टमैन से सवाल पूछा स्टार्टअप कल्चर को लेकर के कि क्या यह संभव है कि $10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट से कोई स्टार्टअप चैट जीपीटी जैसी कोई चीज बना सकती है। उन्होंने इसका जवाब दिया कि वो इंडिया को लेके होपलेस हैं। इनका ये बयान बहुत वायरल हुआ। मैं आपको वो बयान सुनाना चाहूंगा, एक बार के लिए आप देख सकते हैं। ये इन्होंने Look, the way this works is we're going to tell you it's totally hopeless to compete with us on training foundation models. You shouldn't try, and it's your job to try anyway. ये हालांकि इम्पॉसिबल है चैट जीपीटी जैसी कोई चीज बना पाना, लेकिन फिर भी ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। इस बात के बाद में काफी बवाल हुआ था। चैट जीपीटी पर एआई टूल बनाने को लेकर के राजन आनंदन नाम के इन व्यक्ति के द्वारा जिन्होंने सवाल पूछा था, इसके ऊपर इन्होंने रिएक्ट करते हुए कहा था कि भारत के इंजीनियर्स दुनिया भर में अपना नाम कमा रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको अगर ऐसा लगता है तो ठीक है, हम लोग इसको स्वीकार करते हैं, हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और खुद भी अपना चैट जीपीटी जैसा ओपन एआई प्लेटफॉर्म बनाएंगे। फिर सैम ऑल्टमैन की इस पे सफाई भी आई थी। उन्होंने उस समय कहा था कि भाई मेरे द्वारा कहे गए शब्द को गलत तरीके से ले लिया गया है। मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मेरा आंसर असल में ये नहीं था, मैं तो केवल ये कह रहा था कि $10 मिलियन में ये चीज नहीं बनाई जा सकती। ऐसा भी क्यों कहा गया? क्योंकि असल मायने में इनके अंदर माइक्रोसॉफ्ट का, चैट जीपीटी में माइक्रोसॉफ्ट का $30 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्च इंजन बिंग है उसमें भी अब चैट जीपीटी को मर्ज कर दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने इतना बड़ा इसमें इन्वेस्टमेंट किया है तो निश्चित ही ये कोई बहुत बड़ी चीज रही होगी। हालांकि उसके बाद से भारत अपना चैट जीपीटी बनाने के पीछे निकल चुका है। ठीक है साहब, आज हम इनकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? अगर आप व्यक्ति पहचान गए हैं जो भारत के लिए एक बयान के कारण भारतीयों के बीच में सुर्खी में आए थे और दुनिया के बीच में तो ये बहुत बड़ी सुर्खी में है ही। इन्होंने मतलब रिसोर्सेज के केंद्र में कही है या फिर जानकारी के क्षेत्र में इन्होंने एक क्रांति सी ला दी है। हाल ही के दिनों में ये सुर्खी में इसलिए हैं क्योंकि इनके संबंध में इन्हीं के बोर्ड ने कहा है कि इनका बोर्ड इन पर अपना कॉन्फिडेंस खो चुका है। जरा ध्यान से देखिए, सैम ऑल्टमैन को जो कि चैट जीपीटी के सीईओ हैं, इनके ऊपर इन्हीं के बोर्ड ने कहा है कि वो इन पर अपना कॉन्फिडेंस खो चुके हैं, इन्हें वो कंटिन्यू नहीं करने देंगे। और ऐसा कह के सैम ऑल्टमैन को हटा दिया गया और उनकी जगह मीरा मूर्ति नाम से एक और महिला हैं, उनको चैट जीपीटी का नया अंतरिम सीईओ नियुक्त कर दिया गया है। भाई साहब, जिस प्रकार से यह घटना हुई, इससे दुनिया के मन में एक सवाल आया कि चैट जीपीटी को बनाने वाले को तो बाहर का रास्ता दिखा दिया और उसकी जगह एक भारतीय मूल की महिला को
चैट जीपीटी में नया अंतरिम सीईओ बना दिया गया। कल सोशल मीडिया पर यह काफी ज्यादा वायरल हुआ, ट्रोल हुआ। हाँ,